एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कीजिएगा। हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल 1 करा था, एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कीजिए। इनका गिवन फिगर given figure, find angle F. Find angle F, है ना, जो उनको फिगर दे रखी है उसमें एंगल F फाइंड आउट करें। सर बोलो। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कितनी एक्सरसाइज है? मुझे याद नहीं, एनसीईआरटी है मेरे पास? आज अभी नहीं है। मैं आज कर रहा था तो 6.3 में तो वही था कि ये बताओ और सिमिलर है। सर 6.4 4 एक्सरसाइज है। ठीक है, जाकर देख लेना कितनी एक्सरसाइज है। नहीं, 1 मिनट लगेगा बुक खोल कर देखने में। चलो आगे क्वेश्चन मेरे पास पुराने वाले क्वेश्चन देख लेना ये वाला। 1 मिनट, इसकी जो फिगर 1 मिनट नहीं, इधर इधर हाँ हाँ इधर में क्वेश्चन का फिगर बना दूँ सर बनाओ आप प्लीज देख हाँ है। मेरे को चाहिए ना पुराने वाला डिग्री 60 डिग्री 3.8 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर। BC है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और जो AC है वो है 3√3 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर है। 3.8 सेंटीमीटर तो ABC ये हो गया। एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से। हाँ बेटा, एक दूसरा ट्रायंगल ऐसे दे रखा है, इसमें है DEF। अरे सिमिलर है। अबे एंगल है है ना। ये दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप एंगल F फाइंड आउट करिए। तो अब आप ही देखिएगा कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही दे रखा है। कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिए ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तो क्या इनकी साइड्स का कुछ रेशो अलग बैठ रहा है? अलग बैठ रहा है। तो इनकी साइड्स का कुछ रेशो दे रखा है। अब आप ये देखिए ये जो है AB 3.8 और इसका जस्ट डबल 7.6, ये क्या है DF। यहाँ लिखेंगे AB अपॉन DF इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6। 38 2 76 होता है, 1/2 हो गया। ऐसे ही अगला लिखेंगे BC, ये 6 है, और EF 6/12, तो 6 1 6 2 तो ये हो गया 1/2। फिर अगला देखिए AC अपॉन ED, तो AC कितना है 3√3 और अपॉन ED है 6√3। √3 से √3 कट गया, 3 1 3 2 तो ये हो गया 1/2। तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 1/2 1/2। सर क्या एंगल है 60 तो इसका मतलब सिमिलर है। अब जरा देखिएगा, अब जब तीनों ही साइड हैं तो हम ये बोलेंगे भाई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कर लिया ये क्राइटेरिया लिख लिया। पता है तुम करते क्या हो ना, आंसर निकालते हो, ठीक है, और आंसर निकालने पर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी कह रहे हो कि अभी पीछे से कि क्या इसका आंसर ये है, तो भाई आंसर निकालने का नंबर नहीं है, स्टेप मार्किंग है। अब ऐसे ही बच्चों के साथ ये हो जाता है, और आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा कि पेपर तो मैं पूरा करके आया था, पता नहीं किसने चेक कर दिया, है ना। 100 में से मेरे 50 ही नंबर रह गए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना
कि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना इसी प्रोसीजर में इसको नोट भी कर। स्टेप्स ही है। अरे स्टेप्स तो लिख रहे थे, दिखाओ इधर, करा क्या है? तो मैंने दिखाना भी जरा, अंश, दिखाना। मैंने अभी देखे में देखा था। हाँ, देख लो। मैं टेस्ट कर रहा था कि ये क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक ही डायग्राम बना रखा है भाई साहब ने, दूसरा डायग्राम भी नहीं बनाया और कह रहा मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। कर लो इसको जरा ढंग से। तुम तो कर रहे हो पूरा, या तुम भी इसी की तरह से? चलो ठीक है, कर लो इसको साथ साथ में। तो बाई ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम ये बोलेंगे कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। जब तीनों ही साइड है तो कोई दो साइड्स का रेशियो पकड़ दो। तो मैंने ले लिया ए बी और डी एफ, और ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में याद आएगा कि मैं सीक्वेंस चिल्लाता था और सीक्वेंस पर ही आपने ध्यान नहीं दिया। ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो अब ए बी और बी सी इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। और डी एफ और ई एफ में कॉमन क्या है, एफ कॉमन है, एफ। डी एफ और ई एफ में एफ कॉमन है, तो डी एफ लिखोगे और ई एफ को लिखोगे एफ ई, और फिर कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जो कॉमन होता है बीच में। यस, जो कॉमन अल्फाबेट है उसको हमेशा बीच में लिखो। ठीक है, तो ये डी एफ और ई एफ, एफ ई था उसको पलट कर, सॉरी डी एफ और ई एफ था उसको पलट कर हमने एफ ई कर दिया, ताकि जब कंबाइन करेंगे तो डी एफ ई बन जाए। तो हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई। ठीक है, ये हो गया। अब ये करने के बाद में अब वो क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको एंगल एफ निकालना है, ये वाला एंगल एफ निकालना है। तो एंगल एफ, ये एफ है और ये बी है। एंगल बी कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो एंगल एफ भी आपका 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गए? ब्रैकेट में CBST लिख सकते हैं। ना ना ना, CPST कुछ नहीं होता। ठीक है, स्कूल में लिखवा रहे होंगे, आना लिखने की जरूरत नहीं। क्या बोला कि CPST बोला। CPST का मतलब क्या है, जैसे CPCT होता था तो उसकी फुल फॉर्म होती थी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये होता था। अब CPST का मतलब क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, नहीं, वो गलत है। ठीक है, तो CPST नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम फॉलो करेंगे किस चीज़ को, NCERT को, हमारी बुक है, और रेफरेंस बुक आर डी शर्मा है और RSL वाले, वहाँ कहीं पर भी CPST नाम की चीज़ कोई लिखी नहीं है। तो आप ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो और उसके बाद सीधा लिखिए। ठीक है, तो CPCT लिखना ठीक था, CPST लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें साइड्स इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, चलिए ये 60 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, दक्ष नोट कर लिया अभी? यस सर। डायग्राम दूसरा डायग्राम कर लो, सुधर जाओ, अभी भी टाइम में बता रहा हूँ। ठीक है ना, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। चलिए जी आगे नोट बोल रहा था, करेंगे। बता दे, लिखने की जरूरत नहीं। सर स्टेप्स लिख रहा हूँ डायग्राम इसकी। अभी लिखवाऊंगा स्टेप्स, यहाँ इधर इधर इधर। सर इधर आओ। लिख और ये स्टेप्स होता है। सर वो बार-बार गलती से एक्सेंट ऐसे निकल रहा है। अब दोनों ने दोबारा से स्टेप्स। सर वो जल्दी-जल्दी कैसे निकल रहा है वो? एक मेरा दोस्त था, वो भी जैसे 7 होता है ना, 7, वो 7 को बोलता था सेवन, सेवन जैसे किसी चीज का सेवन कर रहा हो, च्यवनप्राश का सेवन। एग्जाम्पल 3, च्यवनप्राश का सेवन करने से सभी रोग दूर भाग जाते हैं। In the given figure, triangle ACB is similar to triangle APQ. Is similar to triangle APQ. Full stop. If BC is equal to 8 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, comma PQ is equal to 4 centimeter. सर हमारे ट्यूशन में कोई नहीं करते। मास्क हटा रखा है इसमें, जुकाम रखा हुआ। नहीं हो रहा तब तो डाला है। अच्छा, मतलब जुकाम ना हो जाए कहीं। भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है अपना।
उसका मतलब वो है कि समय ना बर्बाद हो, कहीं मान लो 2-4 दिन के लिए तबीयत खराब हो गई तो समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो हमें तो पढ़ाई करनी है ना। पढ़ने वाले बच्चों के साथ ना ये जज्बा होता है, बस क्या बताएं। BC is equal to 8 सेंटीमीटर, PQ is equal to 4 सेंटीमीटर, BA is equal to 6.5 सेंटीमीटर। देखो तो सही, कुछ लोगों के साथ हो गई, वैसे कोविड के साथ ये प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। बताओ आप। नहीं सर, हमारा मेरे एक दोस्त है। नहीं मास्क वाली नहीं, मास्क वाली नहीं, कुछ और बात बताओ। उसकी बात अच्छा है। AP is equal to 2.8 सेंटीमीटर, हैरी पॉटर बुलाते हैं। AP is equal to 2.8 सेंटीमीटर। Combined CA and AQ। से पहले डॉक्टर को लगा दो। इसमें ऐसा हो जाता है कि आप सभी लोगों को कोविड तो याद होगा ना। सर मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए हाँ, इतने भी छोटे नहीं थे तो याद है सभी को। तो क्या हुआ कि 22 मार्च 2020 है ना, और 5 जनवरी 2020 को मेरी बिटिया हुई थी, 5 जनवरी 2020 को। तो फिर हमने सोचा कि साढ़े 3 की हो गई है ना, तो 5 जनवरी 2020 को हुई, तो हमने क्लब हाउस बुक कराने की सोच रहे थे। हमने सोचा फंक्शन करेंगे, हमने क्लब हाउस बुक कराया। बुक कराने के लिए एक्चुअली गया तो हर संडे हमने ये सोचा कि संडे के दिन कर देते हैं पार्टी। तो संडे का दिन हमने सोचा कि संडे के दिन पार्टी करते, तो हर संडे एक के बाद एक सारे बुक थे। तो हमने कहा कि कब है फ्री, तो उन्होंने कहा कि 22 मार्च को ही फ्री है। हमने कहा ठीक है 22 मार्च ही कर दो बुकिंग, है ना। और फिर मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि 17 मार्च को बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, मैं भी फ्री हो जाऊँगा, ठीक है। नहीं तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच में पता चला मैंने छुट्टी ले ली तो बच्चे बेचारे परेशान हो गए। तो 17 मार्च को एग्ज़ाम था, मैथ्स का लास्ट एग्ज़ाम था 12th क्लास का। 10th के निपट गए थे 11 तारीख को ही। वो डेट सारी याद है मुझे इसलिए क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि 22 मार्च को वो डेट थी, और उससे पहले 20 मार्च को इन्होंने अनाउंस कर दिया मोदी जी ने कि 22 मार्च वाले दिन ही जनता कर्फ्यू है ना। तो पहला जनता कर्फ्यू था, और जनता कर्फ्यू वाले दिन सबने वो थाली वाली बजाई थी, अपने घरों में कैंडल जलाई थी, और उसी दिन उन्होंने ये अनाउंस करा था टीवी पर आकर के 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए लॉकडाउन है, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है, ठीक है। तो 3-4 दिन मैं भी अपना आराम से बैठ गया। चौथे 5वें दिन जो है फिर किसी ने बताया कि भाई ऑनलाइन पढ़ाया करो, है ना, ऐसे तो बच्चों का बड़ा लॉस हो रहा है। तो किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने तक खिंच जाएगा। वो धीरे धीरे खिंचता गया तो लोग जो है वो घरों के अंदर बंद हो गए। घर के अंदर बंद होकर इंसान क्या करेगा, टीवी देखेगा। तो लोगों ने टीवी देखना शुरू कर दिया, इंटरनेट पर वो रामायण महाभारत वगैरह सब आ गई। तो एक दिन सुबह मैं उठता हूँ, आदत थी मुझे 5 साढ़े 5 बजे उठने की। तो सुबह और ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों पर असर पड़ा है इस चीज़ का, मुझ पर भी पड़ा है। तो 5 साढ़े 5 बजे उठने की आदत थी, सुबह उठ गया, उसी हिसाब से आदत थी। अब क्या है कि आप एक दिन अलार्म लगा कर सो, 5:30 बजे उठ जाओ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप ये काम कर लो, 11वें दिन अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अलार्म से भी पहले उठ जाओगे 2-4 मिनट पहले ही, और उसको आप बंद कर दोगे कि फालतू में ये बचेगा, बाकी लोगों को उठा देना अलार्म। तो मैं उठा और मैं उठ के देखता हूँ कि इधर वाला जो रूम है यहाँ पर मम्मी पापा भाई और उसकी वाइफ, है ना, सारे बैठकर टीवी देख रहे हैं सुबह 5:30 बजे। तो मैंने कहा भाई सुबह, और फिर मैंने उनको सबको देखा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तो सबने मेरी तरफ ऐसे देखा, मैं तो देख कर डर गया, सबकी आंखें लाल हो रखी है ना। तो पहले मुझे लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये हुआ क्या। फिर देखा तो वो कौन था, वो माधव शास्त्री एडवोकेट था ना, वो कौन सी सीरीज आई थी हॉटस्टार पर, जो पंकज त्रिपाठी वाली, है ना। तो वो देखने में लगे पड़े हैं। तो मैंने कहा आप सुबह उठे हो, अभी सुबह उठते टीवी में लग गए, नहाना धोना वगैरह करो। तो मम्मी कहती मेरे से सुबह उठे, हम तो रात भर से देख रहे हैं, हम सोए ही कहाँ हैं, है ना। ये तो इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम सोए ही कहाँ हैं। अभी क्या हुआ कि ये एक इंसिडेंट सिर्फ एक बार का नहीं है। फिर क्या हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अपनी लिमिट्स पुश करनी है। अगर किसी ने एक बार 10 किलोमीटर की दौड़ लगा ली तो फिर अगला वो सोचता है कि अब तो 11 की लगाऊंगा, 10 की तो मेरे लिए आम बात है, ठीक है। तो रात भर जाग कर सुबह 5 बजे तक सीरीज़ देखना तो आम बात हो गई धीरे धीरे करके। तो आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो
कोविड वाले उससे बाहर नहीं निकले, उनमें मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले 10 या 10:30, कोविड से पहले 10 या 10:30 बजे मैं सो जाता था, अभी 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। तो ये याद आया मास्क देखकर कि मास्क उतरा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो वो हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि ये नहीं, वैसे कोई बात नहीं, लगाना चाहो लगाओ आराम से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ऐसी आदत पड़ गई और इनमें सबसे ज़्यादा आदत ख़राब स्टूडेंट्स की हुई है। कि कई बार मैंने ये नोटिस करा है कि अगर मान लो किसी दिन मुझे नींद नहीं आ रही है, ठीक है, या अब मेरी बेटी छोटी है, वो डिस्टर्ब करती है, कई बार उसका भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो रात में नहीं सोती। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं भी 1, 1:30 या 2 बजे तक जगा हुआ हूँ, और अगर मैं जगा हुआ हूँ तो मैं वैसे ही बीच बीच में, आदत है ना, बीमारी हो चुकी है ना, बीच बीच में मोबाइल ही चेक करते रहो, है ना, मोबाइल पड़ा दिखा भाई क्या है इसमें, टक 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 खोल कर देखा उसमें, तो देखा तो न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन रहते हैं उस टाइम, रात में 1:30 बजे 2 बजे, जिनको सुबह 6 बजे उठकर और 7 बजे स्कूल की बस में भी बैठ जाना है, तो वो वाले स्टूडेंट भी 1:30 2 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। और फिर अनन्या का आई ना, अच्छा, वो भी ऑनलाइन रहती है, और फिर सुबह उठेगी, एक्चुअली उठाई जाएगी, है ना, और फिर भेजा जाएगा कि जा स्कूल जा। हाँ, तो बढ़िया है भाई, पढ़ने वाले बच्चे मेहनती 1:30 2 बजे तक ऑनलाइन बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से जल्दी ही बाहर निकलिए भाई, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। हम पर भी असर पड़ा है, सभी पर ही असर पड़ा है इस चीज़ का। चलिए जी, फाइंड CA एंड DQ, फिगर दे दीजिएगा। हाँ जी, तो ये फिगर दे रखी है। अब इन्होंने ना इस फिगर में ये बोला है कि यहाँ पर दे रखा है कि ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल APQ, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। क्या है ये दोनों? तो गिवन ट्राइंगल ACB is similar to triangle APQ, ठीक है। अब BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, BA 6.5 सेंटीमीटर और AB 2.8 सेंटीमीटर। फाइंड CA, तो CA निकालना है, KQ निकालना है। तो यहाँ पर जब ये दे दिया ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल APQ, इट इम्प्लाइज दैट, पहले रेशियो लिख दो पहले, तो पहला दूसरा अल्फाबेट क्या, AC अपॉन AP, CB 5.6 अपॉन PQ, AB अपॉन AQ। अभी देख रहा हूँ मैं, देख कर रहा हूँ। हाँ जी, अब जितनी वैल्यूज हमको पता है वो सारी इसमें डाल दो। तो AC हमें नहीं पता, और AP कितना है 2.8, ऐसे CB ये कितना है 8, और PQ ये कितना है 4, और जी AB कितना है 6.5, और AQ हमको निकालना है। ये आपने 6.5 लिखा है, 6.5 सेंटीमीटर। फोर 1 4, 4 2 8। अब AC अपॉन 2.8 is equal to 2 upon 1. तो AC into 1 is AC, और 2.8 into 2 is 5.6 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू हो गई 5.6 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ये
2/1 is equal to 6.5 upon AQ. तो 2AQ is equal to 6.5 into 1 यानी कि 6.5. 2 3s are 6. 3.7. 25. The AQ is equal to 3.25 सेंटीमीटर. बताओ भाई, क्लियर है सभी को? चलिए जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे. इन द गिवन फिगर, एग्जांपल नंबर 4. In the given figure, if triangle EDC in the given figure, if triangle EDC is similar to triangle EBA, comma, angle BEC is equal to 115 degree, angle BEC is equal to 115 degree, and angle EDC is equal to 70 degree, full stop. Find angle DEC. Angle DEC, comma, angle DCE, angle DCE, comma, angle EAB, comma, angle AEB, and angle EBA. फिगर देखिएगा क्या दे रखी है. मैं नोट कर रहा हूँ. अभी देखूंगा. मान ली, मतलब इसने मान. ये फिगर दे रखी है. अब वो देखिएगा क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे. कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल EDC, ये वाला ट्राइंगल EDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBA, अगर ये EBA के सिमिलर है तो आपको ये इतने सारे एंगल्स बताने हैं. सर श्रेष्ठ ट्यूशन छोड़ देना शायद. मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मैंने मैसेज भी करा, फिर कोई रिप्लाई नहीं आया. कुछ भी मुझे लगा छोड़ दिया होगा. मुझे भी यही लगा. आइएगा. तो देखिए ट्राइंगल EDC सिमिलर टू ट्राइंगल EBA, ये दे रखा है. Is similar to triangle EBA.
ट्रायंगल ईडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईबीए ये दे रखा है, और एंगल बीईसी 115 डिग्री और ईडीसी 70 डिग्री ये दे रखा है। अब सर ये given है कि DC और ये parallel हाँ ये दे रखा है, पैरेलल नहीं सिमिलर है। Similar। मतलब ये जो लाइन्स है इन पे ट्रायंगल बने हुए वो पैरेलल है। नहीं वो ये नहीं रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। हम एक काम करेंगे, सर इसको पहले हम बी को करके फिर ई निकाल लेंगे ना एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी से। एक मिनट रुको तो सही। आप ये देखिएगा कि जब मैं ट्रायंगल ईडीसी की बात कर रहा हूँ तो इसका एंगल डी कहाँ पर है, बीच में, और इसका एंगल बी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एक्सियल एंगल से निकालेंगे। एक मिनट तो रुको, एक्सटीरियर एंगल से भी निकालेंगे। हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल ईडीसी इज इक्वल टू एंगल ईबीए इज इक्वल टू 70 डिग्री। और ये यूनिकर रिया जिंदर जो है वो कौन है तुम्हारी? मेरी बुआ लगती है। तुम्हारी बुआ है। हाँ, मेरी बुआ के अच्छा, चाचा जी की। उस दिन तुम्हारी बुआ से बात हुई थी तो उन्होंने बताया तुम्हें कुछ? हाँ बताया। उसको मैंने पढ़ाया वहाँ पर आरडी कॉलेज में। हाँ वो अभी मेरे को मिली थी, वो पूना जॉब करती है। हाँ, तो मुझे याद था उसके बारे में, तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि मैंने पढ़ाया है, उससे पूछना। हाँ अब वो मिली, उसके बाद बात की है। मैंने बोला ना, मैंने कहा कि वो मोदी नगर से आती थी पढ़ने, तो कहने लगे फिर वो वही है। हाँ। एंगल ईडीसी इज इक्वल टू एंगल ईबीए, तो 70 डिग्री ये हो गया, ये भी 70 ये भी 70। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, हमें ये डीसी और एबी एक लाइन दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, अब ये पैरेलल हो गए। Yes। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एंगल ईडीसी एंड एंगल ईबीए आर मेकिंग a pair of alternate interior angles which are equal. So DC is parallel to AB. तो ये जो DC है और ये जो AB है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये पैरेलल हो गए। तो अब आप ये देखिएगा कि अब लगा देते हैं वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 115 डिग्री है, तो ये वाला 70 डिग्री है, तो ये तो इसका बराबर वाला एंगल हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। हम क्या बोलेंगे कि एंगल ईडीसी EDC plus angle ECD is equal to angle CED. हाँ जी, एंगल EDC कितना हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल ECD, और एंगल CEB कितना दे रखा है 115 डिग्री। हाँ जी, 115 तो कितना हो गया 45, ठीक है ना। एंगल ECD इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, तो एक तो हमको ठीक है, ये DC और ECD एक ही बात है, तो ये 45 डिग्री आ गया, तो ये EAB भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 हो गया, तो EAB भी निकाल लिया हमने, उसके अलावा वो बोल रहे हैं AE भी निकालो। AEB ये वाला बता दो कितना होगा। सर ये पेपर में कितना बड़ा होगा? सर हाँ। 70 सर 45 डिग्री होगा सर।
ये 45 कैसे होगा, ये वाला होगा ए ए बी 70 सर ये 65 एंगल देखिए, एंगल सी एंगल बी ई सी, ये लिख दो ना, एंगल बी ई सी प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। तो एंगल बी ई सी ये हो गया 115 डिग्री और एंगल ए ई बी यस, ठीक है जी, ये हो गया 65 डिग्री। इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि अब आप एंगल ई बी ए और निकालो, आ रही है तो 70 डिग्री आई गया, हम निकाल ही चुके हैं। फिर वो बोल रहे हैं एंगल डी ई सी निकालो, तो ये 65 और ये वाला 65 होगा, छोड़िए, समझ गए, वर्टिकली अपोजिट। भाई ये वाला 65 है तो ये वाला भी 65 हो जाएगा, कर लिया, ठीक है। अगला नोट करिएगा, इन द गिवन फिगर, ये भी डाल दो। क्या चीज आधा करके पेज पर रहती हम तो देख रहे हैं, आज नहीं करा वैल्यू निकाल दी। वैल्यू तो तुमने पहले भी निकालते थे, नोट कर लिया करो जितना करवा रहा हूँ। पानी कहाँ से? किचन में होगा सर। वो क्या है, मोमेंट ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने पूछा पानी कहाँ पे है? पानी डालोगे? सर पानी की बोतल कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ नहीं है। अच्छा, चलिए जी, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इन द गिवन फिगर। सही सब कुछ कर लें। क्या? खुद से कर लें। कौन सा? हाँ मैं दे रहा हूँ ना, करना अभी खुद से कर। एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो खुद से करना है, पीछे वाले दोनों खुद से करना है ना, थोड़ा ध्यान देकर। सर फोन गिवन फिगर क्या? अरे फोन नहीं, तुम्हें भी खुद से करना है, ये तुम्हारा फोन क्या है फोन ले भाई? लो। अब तो 10 मिनट बचे, कहाँ पर है? लेके करोगे लैब में। अच्छा, रखा हुआ है वो हाँ, तुम्हें 2 दिन के लिए सुधरे तुम लोग ना। उसका तो वो जो तीसरी, उसका तो बेचारी का फोन ही टूट गया। और ऑलवेज ऑनलाइन रहने वाले बच्चे का अगर किसी का फोन खो जाए तो कैसा लगता है? कल इसका फोन खो गया था सहेली के पास, अर्शिता के पास, वो उसको डरा रही थी और ये डर रही थी, बार बार आकर इस चेयर पर देख, उस चेयर पर देख। इफ ट्रायंगल पीओएस, कल की बात है, परसों की बात है। को पता था। एक तो किताब बता। If triangle POS is congruent, similar to triangle ROQ, prove that PS is parallel to QR. हाँ जी, PS is parallel to QR, तो जो फिगर दे रखी है बना रहा हूँ इसमें। PS to QR। बस प्रूव करिए PS QR के पैरेलल।
गया तो तो सबसे क्या सिमिलर है तो एंगल्स को इक्वल दिखाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर सर पानी दिया है चलो हाँ आपको बोल तेजी अब अरे अब चल अब तो सर मुझे क्यों हुई इसके बाद आवाज बस अरे but in my ears. और मैं ले उसके बाद भाई न्यूरॉन्स में कितने पार्टिकल्स हैं न्यूरॉन के अंदर कितने पार्टिकल्स कुछ पता है टेंशन कैसे आ गया इसको करके आप बोल रहे हैं नहीं आपको कभी से नहीं है माँ बाप को पैसा बर्बाद कर दोगे Bad manners. You have to crack UPSC now. वो तो बर्बाद ही रहे मेरे को तो I put really अब ये रिकॉर्डिंग जाएगी वो सुनाई नहीं देगी जाती वीडियो नहीं वैसे वो अभी नहीं जा रही जो तू कर रहा है अभी ये वाली आवाज यूट्यूब पे कैसे सुन मेरा लैपटॉप कहाँ गया ना हाँ और क्या करना है इसमें सर सिमिलैरिटी में उसकी साइड्स को एक बार दिखाना ये तो है मतलब कुल मिलाकर कमाल हो गया मोबाइल के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया इसका मतलब मोबाइल डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो डायरेक्ट ही होगा अरे मैंने पहले साइड एक बार आप एक कर रहा था तुमने एक लाइन कर दिया होगा तो ये सर पता नहीं कैसा लग रहा है एक लाइन नहीं करा एक लाइन हो गया पता नहीं कैसे लग रहा है बस मैंने इतनी सारी चीजें देख ली ये तो वही तो कह रहा हूँ कि सिंपल आगे नहीं तो और ऑल्टरनेटिव नहीं कराएंगे पेपर में मुझे सिलेक्शन दिखाई दे रहा है हाँ भाई हाँ अचानक से सब दर्द हो गया डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होता है, भाई पानी पिलाओ तो एक हाँ, मैं कहने वाला हूँ, छींटे मीठे मारो इसको डिहाइड्रेशन हो गया सर में दर्द हो गया एक क्वेश्चन देते सर में दर्द हो गया तुम्हारा सर आपने अभी एक क्वेश्चन दिया मेरे को सर में दर्द हो गया बोर्ड के पेपर में तो मैं बेहोश हो क्या हाल होगा सही है ना पेट में दर्द हो बहन सर हमारे बोर्ड की वाईफाई चलेंगे जरा हुआ भाई बोलो कहिए एग्जाम्पल 6 देखिए क्या है जो यही वाला क्वेश्चन है ना यही सेम फिगर है एग्जाम्पल 6 में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर इफ PS is parallel to QR प्रूव दैट ट्रायंगल POS is similar to ROQ मतलब इसका उल्टा है ना तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ छोड़ो उसको एग्जाम्पल 7 करेंगे इन द गिवन फिगर एग्जाम्पल 7 तो हम सारे इंटीरियर सारे एंगल्स इक्वल दिखा देंगे ना प्रॉपर्टी से
जो दूसरा बोल रहा था, जो एग्जाम्पल 6 बोल रहा था, हाँ वही करेंगे। तो इसलिए वो ऐसे ही है, छोड़ो उसको। एग्जाम्पल 7 इन द गिवन फिगर QA एंड PB in the given figure QA and PB क्या हो गया अब तुम्हें? सर देखो ये भी हंस रहा है ये। चलिए अमेरिका की बात चलती है अभी। अमेरिका की बात की। उसे बोतल दे, उसमें ज्यादा क्या तुझे कौन पिलाया पानी? देख लो इसको कितनी हंसी आ रही है। आज इसको बैक फ्लिप यहीं लगाऊंगा। सर अब तो टाइम हो गया, आप क्वेश्चन लेके क्या कर रहे हो? देखूंगा ना तुम किस तरह से करोगे इसको। सर इस चैप्टर वैसे टेस्ट कब लोगे? कंप्लीट कंप्लीट हो जाए कुछ दिन फिर उसका आप होएगा। हाँ वो देख मतलब जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा उस दिन तुम गायब हो जाओगे। अरे नहीं, उस दिन मेरा कोई काम जरूरी होगा तो चले तो जाओ। हो बचा। नहीं वैसे तो मैं आपसे लोग वादा कर रहा हूँ, मुझे आऊंगा। चलिए सर फायदा क्या देखते हो सर वो बात सही कह रहे हो, वो लड़की भी, क्या उस लड़की ने भी जो काम क्या 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 करा? फायदा कुछ है नहीं, लिख के कुछ आएगा नहीं। सर पूरे टाइम छोड़ना चाहता रहता है टेस्ट में। हाँ मेरी आदत हाँ जी फिगर बना लो जरा इसकी में। मैं वहाँ से आ गया। एक गिवन बस एप्टीट्यूड है वो ठीक है। ठीक है। करना भी जरा। अरे इनकी ब्रीड्स की बात बाद में कर लेते, पहले ये करना। सर यहाँ बताओ कि कौन सा कुत्ता है? सर ने वो आवाज की बात की। वो कुत्ते की आवाज निकाल के दिखाओगे। सर ने वो कौन से कुत्ते की बता रहे हैं, मैं इनको बता रहा हूँ। हंसता कौन अच्छा है? हाँ मतलब कुत्ते हंसते भी हैं। सर इन लोगों ने देखे बहुत करीब से। मुस्कुराते हुए कुत्तों को देखा है। चलो सर ऐसे कुत्ते रोते भी हैं। अरे कर लो इधर। कुत्ते बढ़ते गए तुम लोग। वैल्यू इसकी निकालिए AQ की। अच्छा तुम्हारे घर के पढ़ते अरे पी है ना? हाँ P है P की।